हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो क्लास 10th सीबीएसई के बुक का है। क्लास 10th के लिए, लेकिन ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। शायद 2016 या 17 का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो अपने को टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहला काम, मतलब अपने को गिवन क्या है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय कॉस थीटा। ठीक है, सभी टर्म में हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। अब कॉस थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक एक स्टेप देखते चलेंगे, प्लस 2ab कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और इधर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ने एक स्टेप किया कि सभी को डिवाइड कर दिया है कॉस थीटा से। ठीक है, अब क्या करना है अपने को कि ये तो बन जाएगा टेन थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा, और ये बन जाएगा आपका 2ab, क्योंकि कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab बन जाएगा। और यहाँ से ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और देखो 1 बाई कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया सेक थीटा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टेन थीटा है, और इधर 2ab है, और इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, और इस साइड में भी स्क्वायर कर रहे हैं, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अभी हमने लिखा, अभी कुछ किया नहीं है, बस लिख दिया। अब इसको स्क्वायर करते हैं, देखते क्या क्या बनता है। ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस का 2ab, तो 2 और ये देखो 2 और 2ab, बी की जगह 2 है तो ये हो जाएगा 4, और ab तो आएगा ही इसका, और ये हो गया a, तो 2ab यहाँ पे इतना बन जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है आपको कि जो ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को टेन का वैल्यू चाहिए और टेन के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। चलिए, तो अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप में क्या करते हैं, है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा, और इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा को लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी तक जितने भी टर्म थे वो सारा को हमने टेन स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन क्या था, सेक स्क्वायर था, उसको हम लोग टेन स्क्वायर में एक फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब इसको कुछ एज्यूम करके भी बनाया जा सकता है, या इसको सिंप्लीफाई करके भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, हम जितने भी LHS के टर्म हैं उन सभी को RHS में शिफ्ट कर रहे हैं। जितने भी LHS के टर्म है उसको RHS में शिफ्ट कर रहे हैं। तो चलो, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर में 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इतना ही रहेगा, तो इसको
ऐसा ही रखते हैं, ठीक है। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का tan स्क्वायर थीटा। इतना टर्म तो हमारा RHS में पहले से है, इतना टर्म तो आपका RHS में पहले से है। और इस साइड वाले टर्म को हम इस साइड शिफ्ट करते हैं। क्या शिफ्ट होगा, पहला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं किया, इन से 1 में मल्टीप्लाई करके लिख दिया और फिर इसी से tan स्क्वायर थीटा वाले में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और ये वाले टर्म को यहाँ शिफ्ट किया। इसके बाद ये वाला टर्म जो है माइनस ये वाला शिफ्ट हो गया, हाँ, माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये वाला जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा, ठीक है। सारा टर्म को हम लोगों ने एक साइड शिफ्ट कर दिया RHS में। अब चलते हैं, अब क्या करना है अपने को, थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखना है, तब समझ में आएगा। इन दोनों टर्म में tan स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म से tan स्क्वायर थीटा को बाहर करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ वाले में से माइनस कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इन दोनों से tan स्क्वायर थीटा बाहर हो गया। यहाँ तक ये दो टर्म का काम अपना कंप्लीट है, ठीक है। अब क्या बचा, अब बच गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म को लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख दिए। माइनस का कौन बच गया, माइनस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया, और माइनस का ये वाला जो टर्म बचा हुआ है माइनस 4ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अभी तक हमने ये किया। अब क्या करना है, इस टर्म को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या बनता है, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2ab, और यहाँ पे ए पावर 4 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख रहा है, और माइनस 2ab होगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2ab माइनस वाला प्लस में बन जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो माइनस में आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये वाला प्लस, इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए पावर 4 प्लस बी का पावर 4 और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस का 4ab अपनी जगह पे है तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा, और ये वाला माइनस 4ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कितना a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और साथ में ये वाला tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक में a पावर 4 b पावर 4, और इन दोनों को अगर प्लस में माइनस में है, माइनस 4 या प्लस 2, तो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हो a स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर अब माइनस 2ab, यानी यहाँ से यहाँ टर्म तक का जो टर्म दिख रहा है ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये वाला जो टर्म बचा माइनस 4ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अपने को थोड़ा सा फिर से ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, अब हम लोग लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं, तो देखिए ये हो गया, अगर ये a है तो इसको लिख सकते हो 2ab tan थीटा का स्क्वायर, ये हो गया a, ठीक है। और इसको हम बोल रहे हैं b, इसको हम बोल रहे हैं b, तो मान लो ये b का स्क्वायर है, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर, और ये देखो क्या 2ab बन रहा है, तो देखो यहाँ से माइनस 2a की जगह लिख लो 2ab tan थीटा, 2ab tan थीटा, और b जो है ये वाला टर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस
2ab tan थीटा, 2ab, 2a इतना है और b के जगह ये है, तो 2ab बन गया अब प्लस बी स्क्वायर, यानी ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह कितना है, a के जगह है 2ab tan थीटा और माइनस b के जगह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब क्या कर सकते हो, स्क्वायर को इधर 0 भेजोगे तो 0 ही बन जाएगा, यानी 2ab tan थीटा, या इसको दो बार लिख सकते हो, 2ab tan थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 2ab tan थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस में था, इस साइड गया प्लस में हो गया, तो यहाँ से tan थीटा जो हुआ वो आपका बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी टाइप तो क्वेश्चन है, बट इसकी दूसरा मेथड भी है। आई होप ये मेथड मतलब सिंपल मेथड है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी कुछ है नहीं। एक बार गो थ्रू करा देते हैं। पहले ये था, इसमें सभी में कॉस से डिवाइड किए, कॉस से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ये 10 बन गया, ये वाला कॉस ये कट गया और ये वाला सेक बन गया। फिर हमने इसको सेक को दोनों साइड स्क्वायर किया, फिर सेक को tan के फॉर्मेट में चेंज किया, और tan के फॉर्मेट में चेंज करने के बाद हम सभी को सिंप्लीफाई करते करते थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मिला है, और उसको सॉल्व करते करते लास्ट में हमको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आया, और लास्ट में यहाँ से आपको आंसर मिल गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।